नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। विशेष बुलेटिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के लिए विशेष बुलेटिन आज हमने विशेष पर्पज के लिए लगाया है और इसके अंदर हम आपको नहरबंदी से जुड़ी हुई कुछ बातें बताएंगे। तो दोस्तों, बादरा आसपास के लिए जो आज का ये बुलेटिन है उसकी हम शुरुआत करते हैं। वार्ड नंबर 9 जो निर्विरोध अनवर कुरैशी यहाँ से पार्षद चुने गए थे दोस्तों, उनके बड़ी संख्या में लोग अनवर कुरैशी के नेतृत्व में आज एसडीएम कार्यालय भी पहुंचे और जलदाय विभाग भी पहुंचे और बिजली विभाग भी पहुंचे। दोस्तों, अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर अनवर कुरैशी ने जागरूकता दिखाते हुए वार्डवासियों को साथ लेकर और जो विभिन्न समस्याएं हैं, सफाई से लेकर बिजली पानी की समस्याओं को लेकर जागरूकता दिखाई और ज्ञापन दिया और वार्ड की ये समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों से जो है मांग की गई है दोस्तों। तो इस प्रकार से इनके साथ जो है अकबर खां भी रहे ठेकेदार, और इसके अलावा इस्माइल खां, कोहिनूर, मंगतू खां, रजाक, असलम, तस्लीम, जावेद आदि अनेक संख्या में जो है वार्डवासी अनवर कुरैशी के साथ थे दोस्तों। इसी के साथ संजय चौक पर दोस्तों शराब की दुकान को लेकर लगातार विवाद की स्थिति देखने में आ रही है पिछले एक सप्ताह में। और जिस प्रकार से शराब की दुकान एक 5 वार्डों के लिए पास हुई है, तो उसको लेकर जाहिर है वो शराब की दुकानें हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको लगाने की इजाज़त देती है। और गवर्नमेंट जब इसके लिए लाइसेंस देती है, इनको इजाज़त देती है, तो ये दुकानें कहीं ना कहीं लगनी ही है। और जो शराब का सेवन करने वाले हैं, पीने वाले हैं, उनके लिए ये दुकानें होती है दोस्तों। ठीक है, बस्तियों में ये दुकानें ज़्यादा शोभा नहीं देती और हमको, आपको, सबको ये इसके लिए ऑब्जेक्शन भी करना पड़ता है और समाज के अंदर अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए जो है ज़्यादा घनी बस्ती है, अच्छी जगह है, मंदिर पास में है, स्कूल पास में, ऐसी जगह में हमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए और हम करते भी हैं। इसी प्रकार से दोस्तों मुद्दा बनाकर जो है संजय चौक के वासियों द्वारा इसका विरोध किया गया है। और एक स्कूल भी पास में ही है और एक छोटा मंदिर भी गली में पास में ही है। और किस प्रकार से अधिकारियों को ये तय करना है कि वहाँ फिजिबल है या नहीं है, वो वहाँ लग सकता है, नहीं लग सकता है, जो कानून बना है और जो उसके लिए गाइडलाइंस है शराब की दुकान के लिए, वो गाइडलाइंस क्या है और किस पैमाने के ऊपर है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने आपको बताया कि लगातार विवाद की स्थिति जो है बनती जा रही है। तो इसके अलावा दोस्तों, आज और कल भी शीतला माता के मंदिरों में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी। और बासी डे का जो त्यौहार है दोस्तों, किसी ने लोगों ने कल बनाया था और किसी ने आज बनाया है, आधे से ज़्यादा लोगों ने। और शीतला मंदिरों में बादरा में प्रमुख रूप से 2 शीतला के मंदिर हैं। और दोस्तों, एक तो संजय चौक पर जो समाज भवन को जाती है रोड वहाँ है, और एक उधर श्योपुर आवास के पास में है। तो शीतला मंदिर के अंदर ज़बरदस्त भीड़ रही हो दोस्तों। और शिला को, उनको फर्श को धोने के लिए, पानी डालने के लिए, ठंडा पानी डालने के लिए, क्योंकि इसके लिए एक मान्यता है दोस्तों कि शीतला मंदिर के फर्श के ऊपर ठंडा पानी डालने से शरीर शांत रहता है, फोड़े फुंसी और शरीर के अंदर गर्मियों में होने वाले रोग जो है उनसे छुटकारा मिलता है। और शीतला माता की पूजा करने के लिए भी विशेष पूजा पद्धति होती है दोस्तों। और एक सबसे बड़ी बात जो होती है शीतला मंदिर में धूप लगाने के लिए, शीतला को मानने के लिए, वो ये होती है कि इस दिन गर्म खाना नहीं बनाया जाता है। पहले दिन जो है, अब जिस प्रकार से कल, आज जो शीतला माता की धूप लगी थी, तो कल घरों में जो है चावल मीठे बन गए थे और एक सफ़ेद चावल फीके भी बनते हैं सगुन के लिए, और दही का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार से जो है पकवान रात को बनाकर छोड़ दिए जाते हैं और वही पकवान फिर दूसरे दिन सुबह, अर्थात आज पूजा के दिन, वो खाए जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले निर्णावासी जो बोलते हैं, कुछ भी खाए पिए बगैर शीतला माता के मंदिर जाकर शीतला माता की धूप लगाई जाती है और उसके बाद में ही वो जो है पकवान खाए जाते हैं। तो इस प्रकार की मान्यता है। और शीतला माता की मान्यता वर्षों से, सदियों से है दोस्तों। जो शीतला माता के मंदिर बादरा में है, वो बताया जा रहा है उनका इतिहास भी सैकड़ों सालों से है दोस्तों। तो ये शीतला माता के मंदिर की रस्म के बारे में हमने अब बताया आपको। तो इसके अलावा दोस्तों, अब हम चर्चा करें तो बादरा के अंदर हम अब जल, जो नहरबंदी है दोस्तों, पेयजल की भारी किल्लत हो रही है, उसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। पेयजल की भारी किल्लत का नतीजा बादरा के ग्रामीण क्षेत्र में
देखा जाने लगा है दोस्तों। और आप सोशल मीडिया को देखें तो प्रत्येक गांव के वहाँ के जागरूक लोग जो है सोशल मीडिया में इस प्रकार की पोस्टें भी डाल रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे गांव में जो है वो पेयजल तक की वो किल्लत हो चुकी है दोस्तों। इस प्रकार से गेहूं की फसलें पकाव पर है और फसलों को एक पानी की भी आवश्यकता है दोस्तों। उसके अलावा पानी नहरबंदी जो है वो चालू हो चुकी है और नहरबंदी को लेकर हम आपको आज डिटेल से बताएंगे नहरबंदी के बारे में, कितने दिनों की नहरबंदी होने वाली है और कौन कौन सी नहरों में किस प्रकार से होने वाली है और ये कब से कितनी बार ये नहरबंदी इस प्रकार से हुई है और हमारे हिस्से के पानी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इससे भादरा क्षेत्र का हम आकलन करें, नौर भादरा राजगढ़ तालनगर क्षेत्र ही नहीं पूरा राजस्थान और ये बीकानेर संभाग का क्षेत्र है दोस्तों भीषण इस गर्मी में पानी की भारी किल्लत से परेशान हो उठा है। और इसके लिए हम आपको बताएं दोस्तों तो पानी की स्टोरेज के लिए कौन कौन से जिले राजस्थान में जो है वो कमर कसे हुए और उनकी क्षमताएं हैं, उसके लिए मैं बता दूं आपको बीकानेर के अंदर पानी को स्टोरेज करने की क्षमता है और वो कई जिलों को और बहुत से शहरों को गांवों को जो है पानी से उसकी प्यास बुझा सकता है। इसके अलावा नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, चूरू भी है और हनुमानगढ़ भी जिला है दोस्तों और सीकर झुंझुनू जिले भी हैं जो पानी का स्टोरेज कर और जो है महीना 20 दिन या 1.5 महीने तक पूरे राजस्थान को पानी सप्लाई कर सकता है। इसके लिए चिंता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पानी का स्टोरेज कैसे होगा, पानी का पूरा स्टोरेज नहीं हो पा रहा है दोस्तों। बहुत सी लापरवाहियाँ भी हुई है, प्रशासन की भी हुई है। प्रशासन ने समय समय पर जो है यहाँ इस प्रकार से अभियान नहीं चलाया कि लोग घरों में भी पानी का स्टोरेज कर सके और जो खेतों में डिगियाँ बनी है उनमें भी स्टोरेज कर सके। तो इस प्रकार के ये नतीजे जो है इसके गंभीर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं भविष्य में दोस्तों। तो 61 वर्ष के दौरान 61 सालों के दौरान पहली बार इस प्रकार की नहरबंदी देखी जा रही है दोस्तों, जो कि 60 से लेकर लगभग 70 दिनों की ये नहरबंदी है। और इस नहरबंदी में दोस्तों ये भी 3 पार्टीशन में होगी दोस्तों। मैं आपको बता दूं 3 वर्ष की नहरबंदी ये होगी और ये 3 पार्टीशन में होगी। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी नहर को आप ले लीजिए, इंदिरा गांधी नहर में 3 पार्टीशन में ये नहरबंदी होगी और 3 वर्ष तक होगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये कुल 310 किलोमीटर की यहाँ इसे भाखड़ा इंदिरा गांधी नहर जो है इसका सिंचित क्षेत्र मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जिसकी मरम्मत होनी है वो क्षेत्र है 310 किलोमीटर। ये मात्र इंदिरा गांधी नहर के लिए मैं बता रहा हूँ, कुल टोटल हम आपको आगे बताएंगे। मरम्मत कार्य हो रही है जिसमें से अगर पंजाब का देखें हिस्सा इसमें दोस्तों तो 41 किलोमीटर का आता है इसमें जो मरम्मत होगी नहर की इसके दौरान। और इसमें 10.67 किलोमीटर जो है वो हरियाणा का क्षेत्र भी है दोस्तों और 13.4 और 25.8 जो राजस्थान के डिवाइडेड हिस्से हैं दोस्तों। ये कुल जो राजस्थान का हिस्सा है 39.2 किलोमीटर का है जिसमें मरम्मत की जानी है। और ये दोस्तों ये 23 जनवरी 2019 को ये राजस्थान और पंजाब के बीच का एक करार है नहरबंदी। ये नहरबंदी जो है राजस्थान और पंजाब के बीच का एक करार है जो 23 जनवरी को हुआ था दोस्तों दोनों राज्यों के बीच में। और इसमें क्या लागत आने वाली है वो भी मैं आपको बताऊं तो इसमें 1976 करोड़ रुपए का खर्चा होगा दोस्तों। 1976 करोड़ रुपए का इस नहरबंदी से खर्चा होगा। और जो खर्चा कौन देगा, किस प्रकार से डिवाइडेशन होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएं तो 982 करोड़ रुपया इसमें केंद्र देगा। केंद्र की जिस प्रकार से भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार है उनकी तरफ से 982 करोड़ रुपए आएंगे और राजस्थान 715.47 करोड़ रुपए देगा और पंजाब इसमें 279.26 करोड़ रुपए देगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो पंजाब का हिस्सा 41 किलोमीटर का है, 39.2 किलोमीटर का हिस्सा है जो राजस्थान का है। और ये जिस प्रकार से ये क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी नहरबंदी की, इसके बारे में हम आपको बताएं दोस्तों। तो हमारे हिस्से का जितना पानी पंजाब की नहरों से आता है, ये कुल मिला के जो नहर मरम्मत हो रही है नहरबंदी है दोस्तों, ये इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर प्रणाली इनमें है। और हमारे हिस्से का रोज जो पानी हमें मिलता है 2 करोड़ 4 लाख लोगों को पानी मिलता है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर से मात्र।
2,04,00,000 लोगों को मात्र इंदिरा गांधी नहर जो है उससे पानी मिलता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी विशाल परियोजनाएं हैं और कितने लोग इससे नहरबंदी से प्रभावित हो सकते हैं। तो रोज़ाना हमारा 4,000 क्यूसेक पानी जो है वो बर्बाद हो रहा था दोस्तों। इसके लिए ये नहरबंदी की जा रही है और ये हमारे हम सब के लिए भविष्य के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि अगर ये दुरुस्त हो जाता है सारा एरिया जिस प्रकार से इसके अंदर ये बजट रखा गया है 1976 करोड़ रुपए का, ये अगर टोटल तमाम दुरुस्त हो जाता है तो 4,000 क्यूसेक पानी जो हमारा नहर की टूट फूट के चलते बर्बाद हो रहा था वो हमें पूरा मिलेगा और इसका कहीं ना कहीं फायदा राजस्थान को होगा दोस्तों। तो इसलिए हमें ये बात आवश्यक लगी आपको बताने के लिए, तो ये बात हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। और इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई अगर देखें दोस्तों कितनी है तो 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर है। इसकी प्रमुख कुल जो है वो उसकी लंबाई है और 204.51 किलोमीटर में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत का कार्य होगा। कुल 204 किलोमीटर ये जो नहरें बनी हुई है इन सब का मिलाकर जो किलोमीटर बैठता है वो 204 किलोमीटर है। इसमें जो है इसकी मरम्मत कार्य होने तो टूट फूट भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है दोस्तों इसमें। और मैंने आपको पहले भी बताया था 61 वर्षों के बाद ये नहरबंदी हो रही है, तो इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। और दोस्तों हरीके बैराज से जो राजस्थान के हिस्से का 15,000 क्यूसेक पानी रोज छोड़ा जाता है, हरीके बैराज जो है राजस्थान के हिस्से का 15,000 क्यूसेक पानी रोज छोड़ा जाता है, उसमें हमने आपको बताया नहर की टूट फूट के चलते 4,000 क्यूसेक पानी बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें मात्र 11,000 क्यूसेक ही पानी मिल पाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11,000 क्यूसेक पानी से हम अपनी व्यवस्थाएं राजस्थान में संचालित कर रहे हैं। और अगर 4,000 क्यूसेक पानी और नहरों की जो मरम्मत है उससे हमें मिलने लग गया, जो कि अब सतलुज के मार्ग से होते हुए पाकिस्तान को जाता है दोस्तों, ये पानी जो हमारा पानी बर्बाद भी हो रहा है वो पानी भी पाकिस्तान का जा रहा है। और वो क्यों जा रहा है, वो बारिश का जो हमारा 1,00,000 क्यूसेक का पानी का कोटा होता है दोस्तों, वो पानी इन नहरों की टूट फूट के चलते हमारी नहरों में पर्याप्त रूप से छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ओवरफ्लो होकर नहर के टूटने का भी खतरा रहता है। तो वो पानी वहाँ रोक कर उसको सतलुज के मार्ग से पाकिस्तान भेजा जाता है। और ये एक मजबूरी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की, प्रशासन की रही है, जलदाय विभाग की। तो इसको दुरुस्त किया जा रहा है। उसके बाद में सतलुज जो पाकिस्तान के मार्ग में जाती है, पाकिस्तान की तरफ जाती है, उसके अंदर हमारा बहुत सा पानी चला जाता है। जो हमारे हिस्से का पानी है वो आगे से नहीं जाएगा और राजस्थान हरा भरा होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको जो है आज नहरबंदी के बारे में विस्तार से कुछ बताने का प्रयास किया है। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपसे निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, नहरबंदी के दौरान, और ये लगातार 60-70 दिन तक चलने वाली है, और पानी जो है जो आपके पास रोज़ाना या दूसरे दिन आता था घरों में नलों में, वो पानी अब 4 दिन या 5 दिन या 7 दिन 8 दिन तक भी न आ पाए। और इस दौरान आप अपने घर में जो है पानी का इस प्रकार से स्टॉक रखें, भंडारण करें और पानी को व्यर्थ ना जाने दें, और बहुत कम मात्रा में जो है पानी व्यर्थ करें। नहाने धोने के लिए जो है पानी का सीमित संख्या में आप जो है उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से वेस्टेज पानी नाले हैं और हम जैसे अपनी गाड़ियां वगैरह धोते हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं नलों में भी बेकार पानी बहता है। कोई पानी जैसे हमारी डिग्गी है जो भरी पड़ी है और पानी आ गया तो वो नल से बेकार बहता है दोस्तों, ऐसे नलों को हमें रोकना चाहिए। इसके आगे डाटा लगाकर उसका पानी व्यर्थ जाने से रोकना चाहिए। इस प्रकार की आप जो है सतर्कता दिखाइएगा, क्योंकि ये राजस्थान है और अनेकों मिसाल पानी को और जल संरक्षण को लेकर राजस्थान में हमारे पूर्वजों ने लिखी है। और उन पूर्वजों को हम अपना मार्गदर्शन ही माने और उनकी प्रेरणा लें और उनको याद करके हुए जो जल संरक्षण अगर हम करें तो दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो हमें डरा सके, हमारे मार्ग में आ सके। तो इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल ठीक 7 बजे जो है 7 बजे के बुलेटिन में हम आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।